हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीरा मैम की क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली लाइफ में बोले जाने वाले स्मॉल सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, जिन्हें प्रैक्टिस करके आप सभी लोग अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, वह फिसल गया और गिर गया। He slipped and fell down. He slipped and fell down. क्या आप मेरी एक बात मानोगे? क्या आप मेरी एक बात मानोगे? Will you do me a favor? Will you do me a favor? फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को इसी तरह से बोला जाता है, विल यू डू मी अ फेवर। नेक्स्ट, वहां जाना ठीक नहीं है। वहां जाना ठीक नहीं है। इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। ना फ्रेंड, चौथा सेंटेंस है, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। ना फ्रेंड्स, एज यू नो दैट गलती मानने को इंग्लिश में बोलते हैं कन्फेस योर फॉल्ट। कन्फेस योर फॉल्ट। सो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी, यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। नेक्स्ट, काश तुम मेरे होते। काश तुम मेरे होते। काश के लिए फ्रेंड्स इंग्लिश में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, आई विश। तो सेंटेंस की इंग्लिश होगी, आई विश यू वर माइन। आई विश यू वर माइन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह मुझसे लिखवाता है। वह मुझसे लिखवाता है। ही मेक्स मी राइट। ही मेक्स मी राइट। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? What difference does it make? What difference does it make? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह देर से उठता है। वह देर से उठता है। He gets up late. He gets up late. और फ्रेंड्स, इसको एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, लाइक He is a late riser. He is a late riser. इसी तरह से वह जल्दी उठता है। वह जल्दी उठता है। इसकी इंग्लिश बनेगी फ्रेंड्स, he gets up early. He gets up early. इसको कहने का एक तरीका और है, we can also say that he is a early riser. He is a early राइजर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, उसने आईएएस एग्जाम पास कर लिया। उसने आईएएस एग्जाम पास कर लिया। इसकी इंग्लिश होगी फ्रेंड्स, ही गॉट थ्रू आईएएस एग्जाम्स। ही गॉट थ्रू आईएएस एग्जाम्स। मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। आई एम वाटरिंग द प्लांट। आई एम वाटरिंग द प्लांट। नंबर 13 सेंटेंस है, फर्श साफ करो। फर्श साफ करो। क्लीन द फ्लोर। क्लीन द फ्लोर। नंबर 14, अपनी शर्ट पहनो। अपनी शर्ट पहनो। Put on your shirt. Put on your shirt. नेक्स्ट सेंटेंस है,
अपनी शर्ट उतारो, टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर शर्ट। बारात अभी तक नहीं आई है, बारात अभी तक नहीं आई है, बारात हैजंट कम येट, बारात हैजंट कम येट। फ्रेंड्स, हैजंट वर्ड हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, हैज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम हैजंट बोलते हैं। नंबर 17 सेंटेंस है, अब से ध्यान रखना, अब से ध्यान रखना। कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ, कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ। उसे पहले बोलने दो, उसे पहले बोलने दो। लेट हिम स्पीक फर्स्ट, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। नंबर 20 सेंटेंस है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। आई एम फीलिंग गिडी। इसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड्स, गिडी, GIDDY। सो इट विल बी आई एम फीलिंग गिडी। 21 सेंटेंस है, तुम कितना बदल गए हो, तुम कितना बदल गए हो। हाउ चेंज्ड यू आर, हाउ चेंज्ड यू आर। इसी तरह से फ्रेंड्स 22 सेंटेंस है, किसी भी तरह इस मैटर को शांत करो, किसी भी तरह इस मैटर को शांत करो। सेटल दिस मैटर समहाउ, सेटल दिस मैटर समहाउ। किसी भी तरह को इंग्लिश में बोलते हैं समहाउ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी सेटल दिस मैटर, सेटल दिस मैटर समहाउ। ओके, सो फ्रेंड 23rd सेंटेंस है, मैं इसे पूरे मन से करना चाहता हूँ, मैं इसे पूरे मन से करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली, आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। फ्रेंड्स, पूरे मन से को इंग्लिश में हम बोलते हैं होल हार्टेडली। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हारा काम तारीफ के योग्य है, तुम्हारा काम तारीफ के योग्य है। योर वर्क इज प्रेज वर्दी, योर वर्क इज प्रेज वर्दी। नेक्स्ट सेंटेंस है 25th सेंटेंस है फ्रेंड्स, मेरी जुबान फिसल गई, मेरी जुबान फिसल गई। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं बट हमारे मुंह से कुछ और निकल जाता है बाय मिस्टेक, तो उसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग, इट इज स्लिप ऑफ टंग। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। ओके ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है 26, उस पर चोरी का इल्जाम है, उस पर चोरी का इल्जाम है। इल्जाम के लिए हम एक इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड्स, एक्यूज, एक्यूज, ACCUSE। सो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी, ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने उसे हाल ही में देखा है, क्या तुमने उसे हाल ही में देखा है। हैव यू सीन हिम रिसेंटली, हैव यू सीन हिम रिसेंटली। ओके, सो ये था हमारा 27 सेंटेंस। ओके, 28 सेंटेंस है, 28 नंबर पे है फ्रेंड्स, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुमने मेरी बहुत मदद की है। You have helped me a lot, you have helped me a lot। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फिलहाल तुम यहाँ इंतजार करो, फिलहाल तुम यहाँ इंतजार करो। फिलहाल के लिए इंग्लिश में हम एक वर्ड यूज करते हैं फॉर द टाइम बीइंग,
इसको आप लोग लर्न कर लीजिए फॉर द टाइम बीइंग। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश इस तरह से बनेगी, फॉर द टाइम बीइंग यू वेट हियर, फॉर द टाइम बीइंग यू वेट हियर। एंड द लास्ट सेंटेंस दैट इज 30th सेंटेंस, वो है फ्रेंड्स, मैं यह रोज रोज खाकर थक गया हूँ। मैं यह रोज रोज खाकर थक गया हूँ। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि एक ही डिश, भले ही वो हमारी फेवरेट डिश क्यों ना हो, आप डेली नहीं खा सकते हैं। डेली अगर आपको वही चीज खाने को दी जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो उसको अब आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसकी इंग्लिश इस तरह से बनेगी, आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। सो ये थे 30 स्मॉल सेंटेंसेस जिसे आप डेली लाइफ में बोल सकते हैं, ठीक है। सो माय ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नाउ माय नेक्स्ट वीडियो will come along with some new sentences. Till then, take care and bye. और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट्स फ्री फ्रेंड्स, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट।